राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम, जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भैया, जैसे आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको एक शक्तिशाली जानकारी चाहिए जो कि गैर गुरु मंत्र के, गैर सुरक्षा मंत्र के, गैर सिद्धि साधना के साधना हो जाए। दोस्तों आज मैं आपको इतनी ही पावरफुल शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं। न तो इसमें आपको कोई मंत्र की आवश्यकता है, गुरु मंत्र की मतलब, ठीक है, न किसी से दीक्षा लेने की आवश्यकता है। जो सोचोगे, जो बोलोगे वही हो जाएगा, मात्र 24 घंटे के अंदर में। भैया लेकिन इस मंत्र को प्रथम आपको जागृत करना होगा। वैसे तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन अपने ही घर में बैठकर, ठीक है, सोमवार को या शनिवार को मात्र 21 अगरबत्ती लगाकर इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार इस मंत्र का आपको जाप करना होगा, वो भी रुद्राक्ष की माला से। ठीक है, जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला, डाब का आसन होना अत्यंत आवश्यक है। अगर डाब का आसन अगर आपके पास नहीं है तो भैया कोई बोरी या कपड़ा कोई बिछा लेना नीचे, ठीक है, और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का केवल आपको 5 से 51 बार जाप कर देना है। दोस्तों मेरे दिए हुए सारे तंत्र मंत्र सोमवार या शनिवार को जागृत होते हैं, ठीक है। जो वादी मंत्र हैं वे सोमवार को जागृत होते हैं। वादी मंत्र बड़े भयंकर उग्र मंत्र होते हैं, वादी मंत्र, ठीक है। वादी मंत्रों में घात मूठ सब कुछ आ जाता है। वादी मंत्र तुरंत फलदायी होते हैं, तुरंत कार्य करने वाले होते हैं। जैसे कुत्ता लगा देना, गीदड़ लगा देना, सांप लगा देना, नेवला लगा देना, ततैया, बिच्छू, बर्र तक लगा देना, ठीक है, नगाड़ा फोड़ देना इत्यादि मतलब वादी मंत्रों में आता है, ठीक है। जैसे वादी शत्रु को पटक मार देना, मात्र 3 कंकड़ी उसके ऊपर मार दो, उसके जो मतलब जो पटक लग जाती है। शत्रु के फपोला पाड़ देना, खुजली लगा देना, ठीक है। तो इत्यादि मंत्र ये वादी मंत्रों में आते हैं। ये घात मूठ सब कुछ वादी मंत्रों में आता है। लेकिन वादी मंत्र घात मूठ प्रक्रिया अलग होती है, वादी मंत्र प्रक्रिया अलग होती है। घात मूठ 21 प्रकार की घात होती हैं इसमें, ठीक है। 21 घात इस प्रकार से कार्य करती हैं, जैसे 21 दिन, 41 दिन, ठीक है, सवा महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 6 महीना, या फिर मतलब 6 साल या 3 साल या सवा साल, ऐसे रिजामनी घात बोला जाता है उसे। जो तुरंत मारण कर्म के मंत्र होते हैं वो तुरंत वादी सामान्य मंत्र कार्य करते हैं। अनेक प्रकार के मंत्र हैं भैया, ठीक है। इसी प्रकार से रोग दो झाड़ने के भी अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं। वशीकरण के, उच्चाटन के, मारण के, विद्वेषण, सम्मोहन इत्यादि षटकर्मों के ये मंत्र होते हैं। तो भैया आज मैं आपको रामबाण के समान कार्य करने वाला एक विचित्र मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को मेरा बच्चा शूट कर रहा है, वो छोटा सा 6-7 साल का। तो भैया आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको ऐसी शक्तिशाली पावरफुल क्रिया चाहिए जो गैर मंत्रों के कार्य करे। भैया इस मंत्र से आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हो। जो षटकर्म इस मंत्र से आप कर सकते हो, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, सारे कर्म कर सकते हो, लेकिन विधि सबकी अलग अलग है, ठीक है। मंत्र एक है लेकिन विधि सबकी अलग अलग है। दोस्तों जैसे किसी भाई ने कमेंट किया था कि गुरुजी जनता बहुत बेरोजगार घूम रही है, कोई ऐसा मंत्र दो किसी की नौकरी लगे, किसी का घर अच्छी प्रकार से चले। तो भैया मंत्र एक है लेकिन कार्य इसके बहुत ही ज़्यादा मतलब अनेक कार्य हैं, ठीक है। तो भैया संपूर्ण विधि देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों इस मंत्र से आप
शत्रु को अपंग बना देना, लकवा लगा देना, मारण कर्म कर देना, ठीक है, उसके एक हिस्सा को डैमेज कर देना, को नष्ट कर देना, उच्चाटन कर देना, विद्वेषण कर देना, वशीकरण कर देना, वशीकरण लगा देना, ठीक है, आकर्षण कर देना, अनेक प्रकार के रोग दोग जिंद भूतों के मंत्र जो मतलब रोग बीमारी होती हैं तो सारे मंत्र होते हैं, लेकिन ये अकेला ही मंत्र कार्य करेगा इसमें। और यहाँ तक कि ये पशुओं का दूध सुखाने के लिए मंत्र ये कार्य करता है, कोक बांधने तक, कोक खोलने तक ये मंत्र कार्य कर देता है। मतलब जो सोचोगे वो ही हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो भैया प्रथम आपको मैं वो मंत्र बताऊं, वो मंत्र कौन सा है, और फिर आगे इनकी विधि दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर लंबी बनी तो बन भी सकती है, नहीं इसकी मैं दूसरी अलग से और वीडियो बना दूंगा जो संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है भैया। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। तो मंत्र इस प्रकार से है भैया, वो हंकालो 64 जोगनी चलो बामन वीर, काला कलुआ तोतला बैठा जल के तीर, जो कहूँ सो हो जाए मंत्र खाली न जाए, हे भवानी शक्ति तेरी भक्ति मेरी, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा सतगुरु के बंदों पार। केवल मंत्र इसका यही है दोस्तों। इस मंत्र से इसमें एक विलक्षण शक्ति है। मंत्र मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है, ठीक है, विलक्षण शक्ति है, लेकिन गलत काम करने के लिए नहीं है भैया, अच्छे भलाई के कार्य करने के लिए है, ठीक है। तो भैया अब इसकी मैं संपूर्ण विधि देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आपको शत्रु को नष्ट करना है, डैमेज करना है, या लकवा लगाना है, या कुछ भी करना है, ठीक है। आपको करना है, प्रथम आपको एक शत्रु की फोटो लेनी है, एक नींबू लेना है, एक सेब का कांटा लेना है, ठीक है, और ढाक का इसमें एक पत्ता चाहिए। ढाक के पत्ते पर इस मंत्र को आपको लिख देना है। मंत्र लिखने के बाद में भैया, अरे मंत्र भैया वो ये अंकालो 64 जोगनी चलो बामन वीर, काला कलुआ तोतला बैठा जल के तीर, जो कहूँ सो हो जाए मंत्र खाली न जाए, हे भवानी शक्ति तेरी भक्ति मेरी, चलो मंत्री सुवाचा सतगुरु के बंदों पार। केवल यही मंत्र आपको लिखना है काली मार्कर से, ठीक है। लिखने के बाद में ढाक के पत्ते लिखने के बाद में उसमें आपको शत्रु की फोटो लगा देनी है, एक नींबू उसके अंदर रख देना है, उसको फोल्ड कर देना है कलावे से, उसमें ऊपर से ही सेका कांटा लगा देना है। मतलब नींबू में और फोटो में एक एक कांटा पार जाना चाहिए, ठीक है। उस पन्नी को पन्नी में फोल्ड कर देना है, वो पन्नी में फोल्ड कर देना है पहले, वो ढाक के पत्ते में, फिर पन्नी में फोल्ड कर देना है, पन्नी को हाथ में ले लेना है इस प्रकार से, ठीक है। मंत्र बोल के 51 बार उसे सिद्ध कर देना है। जिस उद्देश्य उसमें भोजपत्र में लिख दिया जाएगा कि इस शत्रु के साथ में ये हो जाए, उसका नाम, ठीक है। अगर शत्रु दूर का है, बाहर का है, तो उसका पूरा पता उसके अंदर होना चाहिए। लिखने के बाद में कोई अंडा कुआ आपको देखना है, कुआ, और उसके अंदर वो डाल देना है, ठीक है। जिस उद्देश्य से आपने एक क्रिया करी है उसी प्रकार से आपको शत्रु दंडित हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी वशीकरण की। वशीकरण करने के लिए मेरे भैया इसमें आपको एक स्त्री का कपड़ा चाहिए। स्त्री पुरुष के लिए कर सकती है, पुरुष स्त्री के लिए कर सकता है। कपड़े पर आपको मतलब किसी नदी के किनारे पे झाऊ होना चाहिए। झाऊ की आपको जड़ लेके आनी पड़ेगी। जड़ लाने के बाद में जड़ को और भैया जलाकर, ठीक है, उसकी राख बनानी पड़ेगी। राख में आपको चमेली का तेल मिलाना होगा, ठीक है। और कपड़े पर पूरा मनोरथ लिख देना है, उस स्त्री का नाम लिख देना है, ऊपर ये मंत्र लिख देना है। किसी सहायता से कपड़ा बड़ा, लेकिन कपड़ा पुराना होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। लिखने के बाद में इसी प्रकार से कपड़े को फोल्ड कर देना है। 51 बार इस प्रकार से पकड़ लेना है। 51 बार आपको इस मंत्र का मतलब उच्चारण कर देना है, उस कपड़े को अभिमंत्र कर देना है। फिर आपको चाहिए 2 भारी भारी पत्थर, एक पत्थर नीचे एक पत्थर ऊपर। कपड़े को यहाँ पर रख देना है इस प्रकार से, ऊपर से उसके ऊपर वजन रख देना है। दोस्तों इससे आकर्षण कर सकते हो, सम्मोहन कर सकते हो, वशीकरण कर सकते हो। वो स्त्री जो पराय पुरुष से उसका संबंध है, घर में लड़ाई झंझट होता रहता है, या कोई बेटी कोई बिगड़ गया है, तो इस क्रिया से वो बिल्कुल सुधर जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर में आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं भैया जिंद भूतों की। तो आपको भोजपत्र लेना है, लाल मार्कर से आपको इस मंत्र को लिख देना है। मंत्र लिखने के बाद में कांसे की थाली लेनी है, उसमें आपको गंगा जल कर देना है और लिखा जो भोजपत्र मंत्र लिखा है उसको वो पानी में डुबो देना है गंगा जल में, ठीक है। डुबोने के बाद में इस मंत्र का आपको 51 बार उस पर उच्चारण कर देना है। वो पानी उस व्यक्ति को पिला देना है। जिंद हो, भूत हो, बेताल हो, ब्रह्म राक्षस हो, 50 हो, इसके प्रयोग से वो तुरंत सही हो जाता है। बिल्कुल जिंद भूत 50 दूर भाग जाते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी है, बीमारी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, परेशान हो गए हो, तो भैया इस पानी को, इस जल को, गंगा जल को प्रतिदिन 3 दिन तक ऐसा क्रिया करने से पिला देना है। बिल्कुल बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो भैया आगे की जानकारी और आपको दूंगा, ठीक है। अगर आपके कमेंट आए तो इस मंत्र की जानकारी और आगे भरपूर दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम।